एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरी वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम लग्न भाव में स्थित 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है आप स्वयं। आपकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी, आपका व्यक्तित्व किस तरह का होगा। लग्न भाव में यदि सूर्य बैठे हैं, तो यदि वो मित्र राशि के बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं या अपनी स्व राशि में सूर्य बैठे हैं, तो ऐसा जातक इनकी पर्सनालिटी में, इनके व्यक्तित्व में ये चीज़ देखी जाती है कि जातक बहुत हार्ड वर्किंग होगा, इंटेलिजेंट होगा। ऐसे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत महत्व देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यही अगर सूर्य नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, राहु या केतु से पीड़ित हो गए हैं, तो ऐसा सूर्य, जहां अभी हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, तो ऐसे लोगों में ईगो बहुत होती है। ऐसे लोगों को किसी से बात करेंगे तो वो आपको हर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह का इनका नेचर होता है। और सूर्य लग्न भाव में होते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की पाता है। ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग हर फील्ड में अपना नाम कमाते हैं। यदि लग्न भाव में मून बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, स्व राशि के बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तो ऐसे जातक, चंद्रमा क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ऐसे लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है, ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि मून जो है वो एक सौम्य ग्रह माना जाता है। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऐसे लोगों को इमेजिनेशन, ये बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी होते हैं। ऐसे लोगों को कहानियां बनाना, कहानियां बताना बहुत अच्छे से आता है। वहीं अगर चंद्रमा नीच राशि में है और मारक हो गए हैं आपके कुंडली में, राहु और केतु से पीड़ित हैं, शनि से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में अब चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा आपको भ्रमित करेंगे। ठीक है, आपको क्योंकि राहु और केतु की वजह से चंद्रमा ग्रहण दोष में आ जाते हैं, तो अब जातक जो सोचेगा, जो उसकी इमेजिनेशन होगी, वो भ्रम की स्थिति रहेगी उनके साथ। और वहीं अगर आपके लग्न भाव में मंगल बैठे हैं, तो मंगल भी यदि आपकी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। मंगल क्योंकि हमारे पराक्रम को दर्शाता है और हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का भी कारक है। तो ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि ये बहुत साहसी होते हैं। सेना में, पुलिस में, आर्मी में इसी तरह के लोग पहुंच पाते हैं जिनका लग्न भाव में मंगल अच्छी कंडीशन में हो। अगर मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, मेष राशि में और वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हैं, तो इसे रोचक नाम का पंच महापुरुष योग कहा जाता है। तो ऐसे में मंगल आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, तो आप इस तरह के फील्ड में जा सकते हैं, पुलिस में, आर्मी में। और अगर वहीं आपके लग्न भाव में आपका मंगल नीच का हो गया, राहु केतु से पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित होने से अंगारक दोष बनता है, जिस वजह से जातक अब अपनी एनर्जी को सही जगह पर नहीं लगाएगा। ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा देखा जाता है। लग्न भाव में यदि बुध बैठे हैं, तो बुध को प्लैनेट में प्रिंस माना जाता है, इन्हें राजकुमार कहा जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि जिनकी कुंडली में अगर बुध कारक ग्रह हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं या अपनी उच्च की राशि, स्व राशि, कन्या राशि में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को वो, उनके लिए एज मैटर नहीं करती है। ऐसे लोगों में एक छोटा बच्चा हमेशा रहता है। ऐसे लोग घूमना फिरना, मौज मस्ती पसंद करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। और वहीं अगर बुध नीच राशि में हो गए, जैसे कि मीन राशि में बुध नीच हो जाते हैं और बुरे ग्रहों के साथ बैठ गए हैं, 6-12 के ग्रहों के स्वामी के साथ बैठ गए हैं, कंजंक्शन हो गया है या दृष्टि हो गई है, तो यहाँ पर बुध जो
ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस फिर उनके काम की नहीं होती है। ऐसे लोग बहुत टॉकी होते हैं, लेकिन वो जो बोलेंगे वो मतलब कोई मीनिंगफुल नहीं बोलेंगे, इस तरह का देखा जाता है। वहीं अगर गुरु आपके लग्न भाव में बैठे हैं, तो क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, और गुरु अगर आपके लग्न भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बली होकर बैठे हैं, तो ऐसा जातक बहुत देखा जाता है कि बहुत रिलीजियस होता है, और बहुत ज़्यादा ये लोग ज्ञानी होते हैं। ज्ञान देना, ज्ञान बाँटना, ज्ञान को बटोरना इनका एक नेचर होता है, इनकी आदत होती है। हर किसी को ज्ञान बताना, समझाना चीज़ें, काउंसलिंग, और गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण ऐसे लोग दूसरों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। गुरु का अच्छा प्रभाव होने के कारण ऐसे लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनको मिलती है। शनि के साथ वैसे गुरु अपना अच्छा फल देते हैं। जो लॉ की फील्ड में जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लग्न भाव में वीनस शुक्र होने से और अच्छी स्थिति में होने से ऐसा व्यक्ति, इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, और जीवन के जितने भी सुख हैं, लग्जरी है, इन्हें प्राप्त होती है। ऐसे लोगों की आप देखेंगे कि वाणी बहुत सॉफ्ट बोलने वाले होते हैं, बहुत आसानी से लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनको हर तरह की सुंदर चीज़ें पसंद आती हैं। सभी जीवन के जितने भी भौतिक सुख हैं, घर, गाड़ी, मकान और पैसा, सब चीज़ें इन्हें मिल पाती है। और वहीं अगर शुक्र नीच राशि के हैं, तो ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि ये आपको देखने में भी सुंदर नहीं लगेंगे, और इनकी वाणी भी उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को जीवन में सुखों के लिए लग्जरी लाइफ कहना भी यहाँ पे थोड़ा सा कठिन होगा। ऐसे लोगों को सुख के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी अपने जीवन में ये सुख चाहते हैं, घर मकान चाहते हैं, या पैसा चाहते हैं, तो उसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, ऐसा भी देखा जाता है। वहीं अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। शनि क्योंकि न्याय के देवता हैं, तो ऐसे लोगों को न्याय करना पसंद होता है। और बहुत देखा जाता है कि लॉ फील्ड में जितने भी होते हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को सेवा करते रहना चाहिए, सर्विसेज से जुड़े हो सकते हैं, और क्योंकि शनि कामों में डिले करते हैं, और ऐसे लोग थोड़े आलसी भी हो सकते हैं। शनि लग्न भाव में होते हैं तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैरिज में डिले हो सकता है, या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। ये भी एक कारण देखा जाता है। लग्न भाव में राहु होने के कारण ऐसे लोगों की जो इनका व्यक्तित्व होता है, ऐसे लोगों को पहचान पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग जैसे होते हैं वैसे वो दिखते नहीं हैं, और जैसे होते हैं वैसे वो समझ में नहीं आते हैं। राहु क्योंकि एक छाया ग्रह है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, और बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा कुछ कर लेना, इस तरह की इनकी इच्छा रहती है, और साहसी होते हैं, जुनून वाले होते हैं, और चीज़ों को हासिल करके ही मानना, इस तरह की इनकी देख सकते हैं कि आदत होती है ऐसे लोगों की जिनके लग्न भाव में राहु होते हैं। और राहु क्योंकि लग्न भाव में होते हैं तो उनकी भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिस वजह से राहु का सप्तम भाव में होना, या सप्तमेश के साथ राहु का होना, या राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि, ये विवाह के लिए अच्छा नहीं देखा जाता है। ऐसे लोगों का, इनकी शादी भी होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अजीब तरह की कंडीशंस देखी जाती है। शादी हो जाती है तो ऐसे लोगों की जल्दी ज़्यादा नहीं बन पाती है, आपस में वैचारिक मतभेद रहते हैं। केतु लग्न भाव में होने के कारण व्यक्ति को एकांत पसंद होता है, और अध्यात्म की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव होता है। जितने भी सन्यासी लोग होते हैं, और जिन्हें जीवन की मोह माया में कोई रुचि नहीं होती है, ऐसे लोगों के कुंडली में केतु का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। वो दशा में हो, या ग्रहों की कुंडली की इस तरह की स्थिति हो कि केतु ज़्यादा बली हो, तो ये देखा जाता है। क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु जहाँ भी बैठा होता है वहाँ के रिश्तों नातों से और उस भाव के फलों में कमी लाता है।
और केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो केतु आप जो काम कर रहे हैं वो आपको उस काम से, उन चीज़ों से आपको अलग कर देता है। केतु की दशा में ये भी देखा जाता है कि जैसी परिस्थितियां चल रही थी वो परिस्थितियां बदल जाती है।